per capita income. National income, exactly now. And which are we now? There is also. तो नॉलेजी was the first person, वो तो इतिहास में और बहुत सारे कारणों से जाने जाते हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स में वो इसलिए जाने जाते हैं कि उन्होंने सबसे पहले नेशनल इनकम के बारे में बताया। नेशनल इनकम ट्रेन ऑफ वेल्थ उन्होंने दिया कि किस प्रकार अंग्रेजों के काल में इंग्लिश सिस्टम के दौरान, इंग्लिश एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान भारत से अंग्रेज यहाँ से धन लेके जाते थे। It was the first person. इसके बाद विजय आदिलाव साहब ने बहुत साइंटिफिकली इसको कैलकुलेट करने का रास्ता दिखाया। सवाल यह है कि जब हम इस लेसन को पढ़ रहे हैं और एनसीईआरटी को हम फॉलो कर रहे हैं, जैसा कि यहाँ पर सर ने भी बताया, तो असिस्टेंट डायरेक्टर साहब ने बताया कि हमको एनसीईआरटी फॉलो करना है और बहुत सारी जो केस स्टडी वगैरह है वो एनसीईआरटी को बेस करके ही क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। अगर हम उस पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखें तो इसमें एक नाम आता है एडम स्मिथ का। अब एडम स्मिथ ने किताब लिखी थी। कैन यू टेल मी व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट बुक? Inquiry into the nature and causes of wealth. वंडरफुल। एंड इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। 1776 में एक किताब लिखी गई। वो किताब का जो कंटेंट है वो बताता है कि कोई देश का जो रियल वेल्थ है वो किन कारणों पर डिपेंड करता है। वैसे तो एक जापानीज प्राइम मिनिस्टर मुझे याद आते हैं, उन्होंने कहा था रिसोर्सलेसनेस इज द रिसोर्स ऑफ जापान। यहाँ से एक मोटिवेशन देने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। चलिए तो जो भी राष्ट्र जितना ही प्रोडक्शन कर पाता है, जितना ही उस देश में उत्पादन होता है, वो राष्ट्र वेल्दी माना जाता है कहीं न कहीं। इसका ग्लिम्स हमने देखा था कोविड-19 के समय में। कोविड-19 में देखा था आपने कि जब ये समस्या आई थी तो सब लोग गांव की तरफ भाग रहे थे, क्योंकि गांव में एटलीस्ट प्रोडक्शन होगा, पानी की व्यवस्था होगी, जिसे कहते हैं मूलभूत आवश्यकताएं कौन सी हैं? तो मैं बोलता हूं अमिताभ बच्चन की मूवी, मतलब रोटी, कपड़ा और मकान। तो रोटी हमारी प्राथमिक आवश्यकता है। तो उत्पादन से कहीं न कहीं हम नेशनल इनकम की जो बात करते हैं तो वो उत्पादन से निकल के आता है, और उत्पादन में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की हम बात करते हैं, फिर सर्कुलर फ्लो की बात करते हैं। तो उत्पादन, प्रोडक्शन मतलब हम गुड्स की बात करते हैं। और हम यहाँ पर बात करना चाहेंगे, क्योंकि हमारे पास समय कम है, हमारे पास एक डायग्राम हम बनाते हैं। उस डायग्राम में हम फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स को कैसे दिखाते हैं कि हम उसको हम एक्टिविटी बेस्ड मेथड के माध्यम से अगर हम क्लास में करें तो रियली मैं बताता हूँ। जो अरुण सर ने कहा था एक बात कि मुझे पढ़ाता हूँ तो मैं केवल उन बच्चों के बैक बेंच पर जो बच्चे होते हैं उनका मैं ध्यान रखता हूँ। और रियली अगर हम एक्टिविटी बेस्ड मेथड का मोटो ही यही है कि हम उन बच्चों की बात करें, उन बच्चों की वकालत करें, तो बाकी अपनी समस्या अपने आप समाधान हो जाए। तो एक्टिविटी बेस्ड मेथड हम करें, यहाँ पर दिखाएं। जैसे मेरे दिमाग में था कि मैं सोचा था कि करूंगा कि एक तरफ छोटा बीट ले लिया और इसके बाद एक मशीन का मॉडल बना लिया और दूसरी तरफ हमने व्हीट निकाल दिया। तो यहाँ पर हम दिखा सकते हैं कि देखो बेटा ये रॉ मटेरियल है, जब मशीन की प्रोसेसिंग उसकी हुई और देखो ये आटा बन गया, तो ये क्या होगा? व्हीट हैज लॉस्ट इट्स रेलेवेंस और उसने अपना अस्तित्व खो दिया, तब जाके वो फाइनल गुड बना। लेकिन क्या हम इसको फाइनल गुड कहेंगे? तो कुछ बच्चे बोले कि हाँ कह सकते हैं, जिनके पास नॉलेज है। तो यहाँ पर हम बता सकते हैं कि फाइनल गुड कंजम्पशन गुड होता होगा जब कोई कंज्यूमर हाउसहोल्ड इसको कंज्यूम करता है। लेकिन वही जब बेकरी के पास चला जाता है, वो स्वीट या ब्रेड बनाता है, तो वो आटा क्या बनाएगा? इंटरमीडिएट। यहाँ पर तो हम आके यहाँ पर डिफिनेशन दे सकते हैं जो कि किताबों में लिखा हुआ है, उस स्लाइड में भी लिखा हुआ है कि फाइनल गुड्स किसको कहते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स किसको कहते हैं। इसके बाद फिर यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है कंजम्पशन गुड्स का। कंजम्पशन गुड्स के प्रकार कौन से होते हैं, फिर कैपिटल गुड्स किसको कहते हैं, ये सारी चीजें रहते हैं। लेकिन हमारा जो है यहाँ पर फोकस एक हम एक्टिविटी 5 मिनट का एक छोटा सा स्किप मॉडल मैंने लिखा हुआ है, मैं उसको दिखाना चाहूंगा। तो डायरेक्टली हम आते हैं उस टॉपिक पर। तो मैं बुलाना चाहूंगा अपने दो पार्टिसिपेंट को, मिस्टर अरुण सिंह, प्लीज कम एंड रेडी सर, प्लीज कम हियर। तो मैं इस एक थोड़ा सा डिफिकल्ट में जो टॉपिक है, इसके बाद उसमें एक चीज आती है जिसको मैंने बनाया तो नहीं, मैं सोचा था बना के लाऊंगा। एक इसमें एक बोलते हैं ना,
तो मैंने ये एक छोटा सा एक सीन है हमारे पास, इसमें स्मॉल ऑफिस सेटिंग है विद द टू कैरेक्टर्स अरुण एंड रेड्डी सर. Arun is sitting at a desk with a calculator and Manoj is standing nearby. ठीक है, ये सीन है. इसके बाद अरुण कहते हैं, let us start. Hi Manoj, do you know gross investment, net investment and depreciation? अरुण जी, मुझे तो इतना मैं ही मालूम है उसका, मैं शब्द तो सुना है मगर जो उसका मतलब क्या है. You go through that dialogue only. You go through that dialogue. For Manoj. Arun, really I don't know. If you explain, that may be good. Okay, I will try to help you to explain. Let's suppose I start one business of lemonade stand. Then whatever the cost it involves in starting the business, that whole thing we call it as a gross investment. Okay, I am following. Little bit explanation is required to understand Okay, see. what is exactly the gross investment. In the gross investment, actually gross investment is that if you minus the net investment, it includes your depreciation also. That Gross is if investment, that if I buy a machine for 5 lakhs worth, that means is it gross investment or net investment? yeah, it is a gross investment.